कैस्ट्रो पावर अल्टीमेट में कैस्ट्रो पावर अल्टीमेट हो है ना, इसका 5 in फॉर्मूला है, ऐसा बोला 5 in फॉर्मूला। ये 5 फॉर्मूला किसको पता जाता है? 5 फॉर्मूला, who knows the 5 फॉर्मूला? 5 in 1। हाँ, 5 फॉर्मूला कौन से है? तो 5 से 4 बता दो। एक फॉर्मूला तक तीन बता दो, 3 बता दो। ये सवाल जवाब है, तुम बोले तो सवाल जवाब। ऐसे चीज। चलिए, सब्जेक्ट प्लस नहीं ऑब्जेक्ट। 3 नहीं 2। आई डोंट नो। नो, ठीक है। तो 5 फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं एक्सीलेंट एक्सेलरेशन, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, स्मूथ राइडिंग, इंजन कूलो, इंड्यूरेंस परफॉर्मेंस। 5 खूबियां एक में है, यानी कि अगर किसी को पता हो तो 5 हीरोइन के एक के अंदर है ओके ना। जनरल होता है कि हमको एक आलिया करना है, किसी को पसंद है, किसी को कैटरीना पसंद है, तो पुरानी हो गया अभी। तो फिर भी ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 5 एक्ट्रेस के काम एक ही है। ओके, दूसरा सवाल, यहाँ पे एसपी लिखा होता है। आपको ये नहीं बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बता दीजिए इसका एसपी, एसएल, एसएन का मतलब क्या होता है? एसएस, एपीआई का फुल फॉर्म बता दीजिए, लो उसमें प्राइस है। एपीआई का फुल फॉर्म बाइक का तो मेरा ये कहना है कि कोई बात नहीं, ये सेशन से आपको ये पता है कि कोशिश कीजिए कि जो भी आपको बाइक में जाता है, लर्न मोर, क्यूरियोसिटी, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वाई इज एपीआई, वाई इज एसपी, वाई इज एसएल। एपी का मतलब है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो ये देने का काम करती है। तो एपीआई है ना, एपीआई का अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है। एस के तो स्पार्क, यानी कि जो भी गाड़ी स्पार्क से चलती है, अपनी पेट्रोल गाड़ी जो बाइक होती है, कार होती है, वो स्पार्क से चलती है। डीजल की गाड़ी होती है वो कंबसन से चलता है, जैसे कंबसन, हाई कंबसन है ना, तो वहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होता है और हाई कंप्रेशन रेशो से होता है, तो वहाँ पे सी होता है, कंप्रेशन होता है। तो वहाँ पे आप डीजल गाड़ी में देखेंगे सी लिखा होता है, CF, CH, CI, CH। एस का मतलब है स्पार्क, कि जो भी स्पार्क से स्पार्क हो रहा है, वो आग लग रही है, वो ताकत लग जाएगा। ये जो बी है वो अल्फाबेटिक है, सीरियस है। पहले एल था, पहले जी था, फिर एल था, फिर एन था, फिर एसपी है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑयल के अंदर ज्यादा गर्मी झेलने की, ज्यादा फ्रिक्शन झेलने की क्षमता बढ़ाई गई है ना। तो एसपी इज द लेटेस्ट, इसके आगे कोई आगे ग्रेड है नहीं। तो अभी 50% मार्केट में जो ऑयल है वो एसपी के नीचे वाले हैं। 50% आप हो सके आप जो यूज कर रहे होंगे वो एसपी नहीं होगा, राइट, वो नीचे के ग्रेड होंगे। खास करके वर्कशॉप के अंदर है, वो जो भी कार वर्कशॉप है, बाइक वर्कशॉप है, वो ऐसा लुब्रिकेंट यूज करने की कोशिश करते हैं कि काम चला जाए। तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल मेरी कार है ना, महिंद्रा है, तो महिंद्रा करें जो खुद का एम स्टार करके ऑयल आता है, तो खुद नहीं बनाते हैं। तो जितने भी ऑयल मैन्युफैक्चरर है जो बाइक का इंजन बनाता है, दे डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस द लुब्रिकेंट। तो क्या करते हैं, किसी ऑयल कंपनी को बोलते हैं यार हमारे लिए बना दो, हम लेबर ला देंगे और रॉयल्टी ले देंगे, राइट। तो कैस्ट्रोल इंजीनियरिंग मतलब इससे ऑयल के अंदर एक्सपर्ट है, तो हमको ऑयल बनाना नहीं आता है, इंजन बनाना नहीं आता, राइट। अब क्योंकि वो वर्कशॉप के अंदर ज्यादा रॉयल्टी लेते हैं, तो कमाने के लिए बचता है। कैसे बोले राम हम नहीं लेंगे आपको, थोड़ा पैसा बचना चाहिए ना, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसलिए हम कुछ वर्कशॉप से हम दूर रहते हैं, जो बोलता है कि हम इतने रेट में दे दो, तो हम वो रेट में वो छोड़ो, हमको नहीं करना, हम बारी बेच देंगे, ठीक है। तो ये एसपी अभी ये स्कूटर का ऑयल है ना। अब बाइक का ऑयल स्कूटर का डिफरेंस होता है, तो बताइए बाइक इंजन में और स्कूटर इंजन में क्या फर्क होता है? टू स्ट्रोक पहले होती थी, अब नहीं होती, अब 4 स्ट्रोक होती है, बट उसमें ऑटोमेटिक रहता है, इसमें 80 बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है 80 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, स्कूटर का इसलिए वहाँ पे लिखा है 40 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल। बाइक में लिखा था 40 लिखा होता है, तो 4 स्ट्रोक इंजन हो जाएगा। 4 स्ट्रोक लेते हैं तब जाके एक धुआं निकलता है। इंटेक, एयर और फ्यूल का इंटेक होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर स्पार्क होता है, पावर होता है, तो उसके बाद में एग्जॉस्ट होता है, तो उसको 4 इंजन। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। चॉपर का जो है ना, तो ऑटोमेटिक गेयर चेंज होता है, और यहाँ पे ड्राई क्लच होता है, और वहाँ पे बाइक में वेट क्लच होता है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ स्कूटर ऑयल के अंदर। इसलिए स्कूटर के अंदर हमेशा यहाँ पे 400 MB लिखा होता है। इफ यू सी द ऑयल इज ऑलवेज MB ना, यहाँ पे APA, और जो अपना MB, और स्कूटर में होता है MA। तो वो MB क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। स्कूटर हाइड्रोलिक ज्यादा फ्रिक्शन में दौड़ता है, और बाइक होता है जिसको फ्रिक्शन चाहिए होता है ताकि पावर मिले, पिकअप मिले, है ना। तो बाइक जनरली अभी भी यानी आप ये समझ लीजिए कि अर्बन में रूरल के अंदर जाएंगे ना, तो बाइक का वो डाल देते स्कूटर में चलता है, चलने के लिए चलता है। तो दैट्स हाउ इट डिफरेंशिएट। तो हमको अगर मार्केट में बताया है तो वी हैव टू ऑलवेज सी के बाइक का वो स्कूटर में लगाया, स्कूटर के अंदर ही जाए। तो चलिए हम देखते हैं, डेमो करते हैं। तो मुझे ये देना है किसी को,
आसान सवाल पूछे। पूछिए केस्टो के पास आपकी मास प्रोडक्ट भी है, इसके अलावा कौन सा ब्रांड है केस्टो? ये तो अल्टीमेट हो गया। उसके अलावा कौन सा ऑयल आता है केस्टो में? ब्रांड आई डोंट हैव आइडिया। आपकी बाइक में डाला भी होगा आपने पहले। नो कैस्ट्रोल पारवन तो ये है इसमें भैया को बाइक मिलेगा है ना। एक्टिव करके ब्रांड है जो 125 सीसी के जो मास प्रोडक्ट है उसके लिए बनाया गया है। जनरली हम जो मास प्रोडक्ट बोलते हैं, जो 125 सीसी वो उसके नीचे के सीसी के बाइक से उसको हम बोलते हैं मास प्रोडक्ट। तो एक्टिव उसके लिए खास करके बनाया गया है। उसमें एक्टिव बॉन्ड है और आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर भी आता है कि जिसमें एक्टिव है ना। आपने ये देखा होगा जैसे मुंबई इंडियंस मैच देखे होंगे आपने, तो जनरली टीवी में हम देखते हैं कि जो प्लेयर होता है उसका ये इसके ऊपर का भाग देखते हैं अपने को। तो मुंबई इंडियंस के प्लेयर को आपने पूरा देखा है, आपने उसको पूरा का ड्रेस देखा आपने? मुंबई इंडियंस ने आपने देखा हुआ कैमरे में कहीं पे, तो उसके प्लेयर के नीचे का ब्रांडिंग देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा। तो बीपी और कैस्ट्रॉल जो है मुंबई इंडियंस का स्पॉन्सर भी है, मुंबई इंडियन टीम्स का। तो उसके अंदर यहाँ ब्रांडिंग है, कम दिखता है। जब टीम देखते तो ऊपर का बाकी दिखता है और बैटिंग करता है तो जनरली तो बीपी और कैस्ट्रॉल इज स्पॉन्सर ऑफ मुंबई इंडियन टीम। तो उसके ड्रेस में लोगो है यहाँ पे पेड़ का लेफ्ट साइड के अंदर। तो आई वाज अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा इंटरेक्टिव मिला मुंबई का मुंबई आखिर तक पहुंची, सही में नहीं पहुंचा फाइनल में। ये भी बोल जल्दी करो। तो यहाँ पे डेमो करते हैं, इसको सेट करना होता है। जैसे कंपल्सरी वी हैव टू, जब भी आप चेन क्लींजर करें तो चेन क्लींजर पहले करना होता है, उसके बाद चेन ल्यूब करना होता है ना। मैंने देखा है काफी लोग क्लींस नहीं करते, सीधा ल्यूब मार देते हैं। कच्चा साफ करना पड़ेगा कितने चेन को। एक्सक्यूज मी सॉरी, कितने किलोमीटर पे अपन को चेन साफ करनी चाहिए? रूल नहीं है। अगर आपने ऑफ रोडिंग किया है और 5 किलोमीटर ही चला है, अच्छा, तो चेन को खराब करना है आपको। अच्छा, तो चेन जैसे ही खराब हो, जनरली अगर नॉर्मल कंडीशन में चलती है तो 700-800 किलोमीटर में यूज टू क्लीन। ओके। एंड आप जनरली आप ऑफ राइडिंग कर रहे हैं, कीचड़ हो जाए तो फिर यू हैव टू यूज दैट, कितना भी किलोमीटर चलाओ, है ना। तो आपको चेन का काम क्या होता है, प्राइस है उसके लिए। चेन का काम क्या होता है? पावर। अरे यार अच्छा एक दे दो। तो चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो पावर बन रहा है वो पहिए में भेजने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ चेन। तो चेन अगर स्मूथ चलेगी, अपने नए तरीके आप रखेंगे, उतना पावर अच्छी तरह ट्रांसमिट होगा और उतना आपको एहसास अच्छा आएगा। दैट्स व्हाई द रोल ऑफ चेन इज वेरी मच क्रिटिकल इन द हैविंग अ परफॉर्मेंस। उसके लिए बहुत बड़ा रोल है चेन का, इसलिए चेन को क्लीन करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब भी आप साफ करें तो पहले चेन क्लींजर करना पड़ता है। ओके, पहले ये तो चेन क्लींस करना पड़ता है, यानी कि तो कचरा लगा क्लींस करो पहले, है ना। तो अभी हम थोड़ा क्लींस करने की बात करेंगे। आप नॉर्मली जो मार्केट में देखेंगे तो आप क्लींसर यूज करेंगे दूसरी कंपनी का, तो उसमें गैस ज्यादा निकलेगा और इफेक्टिवनेस कम निकलेगा। तो यहाँ पे तो हम देखते हैं, चलिए इतना जनरली ये स्टैटिक है। स्टैटिक पे हम चेन क्लीन नहीं करते, जनरली हम चेंज नहीं करते, एक नंबर पर गियर पे डालते हैं, रोलिंग पे करते हैं। तुम्हें कराना पड़ेगा काले छोड़ दो थोड़ा तो मछली बहुत पैसा है। ठीक है, ओके चलो भाई। जैसे हमने ये किया, करते हैं ये जितनी क्लीन इससे होती है, इफेक्ट जैसे कंटेंट है, कंटेंट इतना क्लीन करता है, ये दूसरी कंपनी का उतना कंटेंट क्लीन नहीं करेगा ना। आपको मार्केट में 20-25 पे 30 में सस्ता मिल जाएगा, बट जितना इफेक्टिवनेस से जो क्लीननेस हो रही है, इतनी इफेक्टिवनेस से क्लीन और चेन बाकी कंपनी के प्रोडक्ट को चेन क्लीन नहीं करेंगे। उसमें क्या गैस ज्यादा रहेगा और जो कंटेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो कंटेंट का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, तभी वो चेन क्लीन करेगा, राइट। तो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट ऑफ चेन क्लींजर कैस्ट्रॉल इज मोर इफेक्टिव देन कॉम्पिटिशन। ओके, ठीक है। तो ये है हमारा चेन क्लींजर का डेमो। जैसे चेन क्लींजर होता है, फिर अपने पास ब्रश होता है, ब्रश से साफ करते हैं, फिर कपड़े से साफ करते हैं, एंड देन यू कैन यूज अ चेन ल्यूब, राइट। तो दिस इज द होल प्रोसेस दैट वी फॉलो इन क्लींजिंग द चेन। बिकॉज हमने बात करें चेन कितना क्लींजर है और कितना कार्यगत होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम रख देते हैं। 1 टाइम यूज होता है इसका।
वन टाइम यूज होगा इसका वन टाइम, हाँ डिपेंड हो कि अभी चेन कितनी गंदी है, पर जनरली वन टाइम। जितना आपने करा इतना ही करना चाहिए, मतलब क्लीन करते ड्रोइंग के दौरान। एक क्या स्टैटिक है, आपकी गेंद घूमती रहती है ना, जी। तो घूमती रहती है तो जल्दी साफ हो जाती है। घूमती रहेगी तो पूरे पूरे एक चक्कर मार लेगा, तो 5-6 चक्कर मारेंगे और क्लीन करें तब तो हो जाएगा। तो जनरली 2 बार में काम आता है, 2 बार में 2 बार कर सकते हैं एक अपेक्स से, है ना। अब इसको चेंज करना, ठीक है। हाँ